1990 के दशक से भारत में खुली आर्थिक नीति यानी ओपन मार्केट सिस्टम का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते विदेशी कंपनी तथा प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुसंख्या में बढ़ने लगे। कंप्यूटर तथा आईटी सेक्टर के चलते जीवन का आर्थिक स्तर बढ़ गया। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बड़े पैमाने पर लोन देना शुरू कर दिया। हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, घरेलू चीज़ें तथा मोबाइल जैसी चीज़ों पर लोन आसानी से मिलने लगा। यहाँ तक कि ट्रैवल सैर सपाटे के लिए भी बैंक लोन देने लगे। लेकिन वैश्विक मंदी, युद्ध, कोरोना जैसे संकटों की वजह से लोगों के नौकरियों पर संकटें मंडराने लगी, जिस वजह से लोन का भुगतान समय पर न करने पर बैंकों द्वारा कस्टमर को फ़ोन पर या फिर मिलकर लोन के पेमेंट के लिए तगादा शुरू कर दिया। इसी तरह क्रेडिट कार्ड पे हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलने वाले लोन की वजह से लोन के मायाजाल में लोग फंस गए। लोन की वजह से लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ गया और कुछ लोगों ने तो लोन ना चुका पाने पर खुदकुशी यानी सुसाइड कर दी। इसलिए लोन लेते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन लोन जो ज़्यादातर करके बगैर सिक्योरिटी के मिल जाता है और जिसे शिक्षा खत्म होने पर या फिर नौकरी लगने के बाद अदा करने की सुविधा उपलब्ध होती है, वो लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के होने पर भी फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन शादी ब्याह जैसे व्यवहार के लिए बैंक से लोन लेना और अपने इनकम से ज़्यादा फिजूल खर्ची करना गलत ही है, जो आगे चलकर नुकसानदायक साबित होता है। हाउसिंग लोन तभी लेना चाहिए जब आपकी परमानेंट जॉब हो या फिर आपके पास कुछ अतिरिक्त जमा पूंजी हो, यानी अचानक नौकरी चले जाने पर लोन चुकाने में दुविधा न आए। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहां ज़्यादातर करके प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते रहते हैं, वहां पर हाउसिंग लोन लेना फ़ायदेमंद होता है। वह लोन लेने के बाद ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से आपको भुगतान में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे किसी कम इंटरेस्ट रेट वाले बैंक में उस लोन को शिफ्ट कर सकते हो। हाउसिंग लोन लेने के बाद अगर किसी वजह से आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। बैंक आपको खाली एक नोटिस भेज सकता है, वो आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। कोर्ट में केस सालों तक चलते रहते हैं। तब तक आप उस घर को ऐसे पार्टी को बेच सकते हो जो उस लोन का भुगतान करने में समर्थ हो, जिससे आप होने वाले आर्थिक नुकसान से बच सकते हो। कभी कभी एक साथ 2-3 लोन ना ले, यानी अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, उसके साथ कार लोन, पर्सनल लोन, जिससे आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हो, क्योंकि विपदा, बीमारी कभी भी कह के नहीं आती। अगर लोन लेने की ज़रूरत आ जाए तो आप बैंक के अपने हाउसिंग लोन पर ही टॉप अप लोन ले सकते हो, जो कम इंटरेस्ट रेट में मिलता है और आसानी से भी मिल जाता है। कभी कभी दूसरों के देखा देखी लोन के माया जाल में ना फंसे, यानी जूनी गाड़ी होते हुए भी नई गाड़ी या मोबाइल लोन लेना यह एक तरह का फिजूल खर्ची ही है। क्रेडिट कार्ड का लोन बहुत ज़्यादा यानी 36% इंटरेस्ट रेट का होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल ना करें या फिर बहुत कम करें। आजकल लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आकर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके लिए हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलने वाले बैंकिंग लोन ले लेते हैं। यह गलत ही है। खुद गवर्नमेंट ने भी किसी भी बैंक को अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से मना किया है, क्योंकि इसमें पैसा डूबने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। ये एक तरह का जुआ ही है। अगर आप किसी बैंकिंग लोन में फंस गए हो और उसे चुका नहीं पा रहे हो, तो आप बैंक के कर्मचारियों से बात करके आप थोड़ा बहुत पैसा भर के, यानी मूल मुद्दल प्लस इंटरेस्ट के बजाय खाली सिर्फ मुद्दल अमाउंट भरना, इसे वन टाइम सेटलमेंट कहा जाता है, जिससे आप उस लोन के होल्डर से
आसानी से बाहर निकल सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि चद्दर देख के पैर पसारने चाहिए, इसलिए आपको फिजूल खर्चे से बचना चाहिए। लोन लेने के बजाय अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके उससे जीवन की सुख सुविधाओं का आप आनंद ले सकते हो। जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा, ये बात तो सही है, लेकिन हर एक बात का उचित समय होता है। उस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अस्थिर अर्थव्यवस्था में लोन के मोहजाल में न फंसे, यही सही है। हजारों साल से साधु संतों ने हमें यही कहा है कि सादा जीवन उच्च विचार, इसे ही बनाए अपना जीवन आधार। साईं बाबा का भी अपने भक्तों से यही कहना था कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीर से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। साईं बाबा के पास अष्टमा सिद्धि होते हुए भी उनका जीवन वैराग्य और सादगी से भरा हुआ था। खुले नीम वृक्ष के नीचे उनका निवास था। फटी पुरानी कफनी वो पहनते थे। 5 घर भिक्षा मांगकर उनका उधार निर्वाह चलता था। जैसे जैसे उनमें बसे ईश्वरीय तत्व का एहसास लोगों को हो गया, वैसे वैसे उनके भक्तगण बढ़ते चले गए। उनके मस्जिद और चावड़ी में हर रोज उनकी आरती पूजा शुरू हो गई। भक्तगणों ने उनके लिए गद्दे, तख्ते तथा आदि आसन पर बैठाकर उन्हें हीरे मोती ज्वेलर्स से लद कर आरती पूजा शुरू की, लेकिन उन्हें उसका मोह नहीं था। कभी कभी तो वो गुस्सा हो जाते। भक्तगण उन्हें अष्टमहाभोग अर्पण करते, लेकिन उसमें से केवल कुछ सीमित पदार्थ का ही वो सेवन करते, बाकी अपने भक्तगणों में बांट देते थे। उन्हें किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं थी। दक्षिणा स्वरूप मिलने वाले 1000 रुपये को वो शाम होते ही लोगों में बांट दिया करते थे। ऐसा उनका परम वैराग्य था। उनका अपने भक्तों को यही कहना था कि मेरे भक्त के धाम नहीं रहेगा द्रव्य का विश्राम, मुझे जो भजे अनन्य भावे, उसका योग क्षेम में चलावे। जो साई के भक्त कर्ज के भवंडर में फंसे हैं, वो हर रोज साई सत्यचरित्र के 15वें अध्याय का वाचन करे तथा हर गुरुवार साई मंदिर में जाकर अन्नदान तथा द्रव्यदान करे। कृपालु साई महाराज जल्दी ही उन्हें कर्ज से मुक्ति दिला देंगे। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।